सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो आपके पर्यवेक्षक का परीक्षा होने वाला है। तो ये जो परीक्षा 2013 में हुआ था, इसमें जो पेपर आया था क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन और आंसर को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देख लीजिए, ये खुली सीधी भर्ती थी, उसका पेपर है पर्यवेक्षक का। सिंपल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें नहीं बताया गया है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जिसका आंसर इसमें दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, भारत में 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। तो देखिए, 6 वर्ष आयु तक के जो बच्चों की संख्या है भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, वो है 15,87,00,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार हम लोग अन्य क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आईसीडीएस योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न में से किन स्तरों पर किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर आंगनबाड़ी स्तर पर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो जिला स्तर को छोड़कर बाकी 4 स्तर पर किया जाता है आईसीडीएस योजना की मॉनिटरिंग समिति का गठन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आईसीडीएस योजना 1 जनवरी 2014 से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे 1 जनवरी 2014 की बात कर रहे हैं, उसे कितने वर्ष पूर्व, तो 38 वर्ष लगभग। 1976 में प्रारंभ किया गया था आपका ये योजना आईसीडीएस, और ये 1 जनवरी 2014 तक 38 वर्ष हो गया था। और अभी की बात करें तो अभी जो है 2022 में 46 वर्ष हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास संबंधित है। तो किससे संबंधित है? स्थानीय हर्बल दवाइयों से। सुगंध स्वास्थ्य हमारे आसपास स्थानीय हर्बल दवाइयों से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, नए राज्य बनने के पश्चात इस राज्य में आईसीडीएस योजना सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ की गई। देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको आपको बुक रीडिंग करने के बाद आपको इसका आंसर ढूंढना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित आयु समूह के लिए है। तो 3 से 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी 3 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के कितने वर्ष के आयु समूह के महिलाओं के लिए प्रावधानित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 45 वर्ष की। फिर देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीडीएस योजना में पूरक कार्यवाही हेतु भारत सरकार की सहयोगी कौन सी संस्था है। तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र बाल आपाद निधि, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु निम्न में से किन राज्यों के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका भी आंसर नहीं दिया गया है। आप जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। ये जो है आपका, देखिए, क्वेश्चन पेपर 2013 के अकॉर्डिंग सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लिया गया है 19 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं हैं।
तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिकता की बात कहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, सृजनात्मक, शिक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, स्वाधार योजना के अंतर्गत भवन निर्माण तथा कॉमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक महिला रहवासी हेतु अधिकतम सहायता राशि निर्धारित है। तो यहाँ पर भी आंसर नहीं बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सबला योजना कब लागू की गई तथा निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए सितंबर 2010 में लागू की गई और ये किशोरियों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना के लिए लक्ष्य समूह है। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाओं के लिए। तो इनके लिए जो है किशोरी शक्ति योजना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय बाल कोष के उद्देश्य किन राज्यों के लिए लागू नहीं होंगे? तो इसका भी आंसर यहाँ पर नहीं बताया गया है। बाकी हम लोग देख रहे हैं जिसका आंसर यहाँ पर बताया गया है उसको। क्वेश्चन नंबर 17, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना में निम्न में से किसके द्वारा प्रायोजित रूपांतर की गई है? प्रायोजित या रूपांतर, तो ए और बी। तो देखिए ए और बी कौन सा है? तो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया। तो ये जो आपका कार्यक्रम है स्टेप, वो कब प्रारंभ किया गया? तो 1986-87 में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उपरोक्त सभी से। किससे किससे? तो देखिए यहाँ पर महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी, ट्रैफिकिंग कहा जाता है जिसे, रोकने की व्यापक योजना, तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों से बचाव या पुनः स्थापन, तस्करी के शिकार महिलाओं तथा बच्चों के पुनः एकीकरण। उपरोक्त सभी जो है उज्ज्वला योजना में संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, धन लक्ष्मी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देख लेते हैं यहाँ पर। ए तथा बी। बी में क्या है? इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। और ए में क्या है उसको हम लोग नीचे देख लेते हैं। इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण प्रावधान है। तो ये धन लक्ष्मी योजना से संबंधित है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। तो विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य की किरणों से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिशुओं को किस उम्र तक केवल माता पिता के दूध पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। शरीर निर्णात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किया जाता है? तो प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, प्रोटीन से। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। देखिए अस्थि मतलब यहाँ पर हड्डियों की बात कर रहा है, तो कैल्शियम व विटामिन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए, किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है पिलपिले व रक्त स्त्रावी मसूड़े? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण जो दांत है वो पिलपिले हो जाते हैं, साथ ही रक्त स्त्रावी मसूड़े भी हो जाते हैं। तो कौन सा पोषक तत्व चाहिए? तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, वसा के द्वारा। सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो वसा के द्वारा प्राप्त होती है। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ मायने में फायदेमंद होते हैं। तो देखिए सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पर स्वादिष्ट होते हैं, आसानी से पचने योग्य होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरीपूर्ण होते हैं, और उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र से प्रारंभ किए जाने चाहिए? तो 6 माह के उपरांत। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर देखिए, रुधिर का थक्का जमना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो विटामिन के। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 30, मिश्रित खाद्य पदार्थ किन मायनों में फायदेमंद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक पौष्टिक होते हैं। मिश्रित खाद्य पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सेशन न्यायालय में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकारी तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोक सेवक। देखिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33, बाल अधिकार संबंधित अभिसमय है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। बाल अधिकार संबंधित अभिसमय, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। तो 1929 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर नहीं लिया गया है। इसको भी आप जब बुक रीडिंग करेंगे तब ये पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत नियमों के निर्वाचन संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय हेतु उसे भेजा जाएगा। तो परिवार न्यायालय को भेजा जाएगा दहेज प्रतिषेध नियम 2004 के अंतर्गत जो केस रहेगा उसे। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आगे जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर नहीं बताया गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, टोनी प्रताड़न निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई विवाद है। तो इसका आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम 38 नंबर का। जहां कोई व्यक्ति दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, यह साबित करने का भार कि उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा व धारा 4 के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। तो फिर इसका भी आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसको भी आप जब बुक रीडिंग करेंगे तभी समझ में आएगा आंसर इसका। आगे 2 क्वेश्चन और है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन दिया गया है और आंसर नहीं बताया गया है। तो मैं आपको गलत आंसर नहीं बताना चाहता, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 40, बालक अधिकार संरक्षक आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक अधिकारों में शामिल है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई सही आंसर है, लेकिन आपको सही आंसर जानना है इसलिए आपको पूरा बुक रीडिंग करना होगा इससे रिलेटेड। ये सिर्फ वीडियो आपके हेल्प के लिए था कि 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके महिला पर्यवेक्षक में जो स्टार्टिंग के जो सिलेबस है आपका, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे 40 क्वेश्चन, उसका ये क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।